शुरू करते हैं हमारा टॉपिक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस लॉ को शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत ही बेसिक चीजें, जिन स्टूडेंट्स को पहले ज्यादा आइडिया नहीं है या जिनको ध्यान नहीं है कि यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उनके लिए एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैं देती हूँ। देखिए, जब हम बात करते हैं कंज्यूमर को समझने की, तो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट दो तरीके से यूज किया जा सकता है। एक है कार्डिनल यूटिलिटी और दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है। कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब है कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, नंबर्स क्वांटिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेन है मेरे पास, तो इस पेन को मैं बाजार में जाके मैं खरीदूंगी। अगर मान लीजिए मुझे 20 रुपए का मिल रहा है और अगर मैं इसे 20 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं, तो इसका मतलब ये है कि इस पेन की यूटिलिटी मेरे लिए कितने रुपए की है? 20 रुपए की है, तभी तो मैं इसके लिए 20 रुपए देने के लिए तैयार हूं, राइट? तो ये कहलाती है यूटिलिटी। तो जब हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं रुपीज में, तो उसे हम कहते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ ये बता सकते हैं कि अगर आपके सामने दो प्रोडक्ट्स हैं, मान लीजिए ए और बी, तो इसमें से कौन सा प्रोडक्ट आपको ज्यादा यूटिलिटी देगा। मान लीजिए मुझे लगता है कि मेरे ज्यादा काम का है ए प्रोडक्ट, तो इसकी यूटिलिटी ज्यादा है बी से। तो ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर हम हमेशा सिर्फ ये बता सकते हैं कि हमें दो प्रोडक्ट्स अगर हमारे सामने हैं तो उनकी रैंकिंग कर सकते हैं, उनकी प्रेफरेंस हम बता सकते हैं। जबकि कार्डिनल यूटिलिटी की हम बात करेंगे तो कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं नंबर्स में। तो आज हम जो बात करेंगे, ये जो टॉपिक है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये इसी कार्डिनल यूटिलिटी से रिलेटेड है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के साथ। इस लॉ को शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मिठाइयां तो सबको पसंद होती हैं, आपको भी पसंद होंगी, है ना? जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे रसगुल्ले बहुत पसंद है। किसी को काजू कतली पसंद होगी, तो किसी को संगम बर्फी पसंद होगी, या किसी को लड्डू पसंद होंगे, राइट? तो अभी यहाँ पर शुरू करने के लिए मैं अभी लेती हूँ अपना फेवरेट स्वीट, दैट इज गोलगप्पे। नहीं, गोलगप्पे नहीं, रसगुल्ले। देखने में एक जैसे हैं, ओके। सो हम शुरू करते हैं रसगुल्ले। मान लीजिए मुझे बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है रसगुल्ले खाने की, तो क्या होगा? मेरे सामने रसगुल्ले आए, मुझे एक रसगुल्ला ऑफर किया गया, वो खाया मैंने, और रसगुल्ला खाते ही मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला। मान लीजिए कि मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिला वो मिला 20 रुपए का सेटिस्फैक्शन मिला मुझे पहले रसगुल्ले से, राइट? उसके बाद मुझे इमीडिएटली तुरंत मुझे एक और रसगुल्ला ऑफर किया गया, और चूंकि मुझे बहुत मन कर रहा था तो मैंने उसको भी खा लिया। उस रसगुल्ले से मेरे को सेटिस्फैक्शन मिला 16 रुपए का, राइट? 16 रुपीज का सेटिस्फैक्शन मिला। थोड़ी दो रसगुल्ले खा ली तो थोड़ी तो इच्छा कम हो ही जाएगी ना खाने की, ऑब्वियस सी बात है। अब उसके बाद मुझे एक तीसरा रसगुल्ला ऑफर किया, वो भी मैंने खा लिया, लेकिन उससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिला सिर्फ 10 रुपए का। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि देखिए, मेरी इच्छा तो बहुत ज्यादा थी। कब थी? जब मैंने पहला रसगुल्ला खाया उस वक्त मेरी इच्छा बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन जब दूसरा खाया तो थोड़ी सी इच्छा भी कम हो गई, थोड़ा सेटिस्फैक्शन भी कम हो जाएगा ऑब्वियसली। जब तीसरा खाएंगे तो थोड़ा और कम हो गया। मान लीजिए चौथा रसगुल्ला भी दिया गया तो उसका सेटिस्फैक्शन मिला मुझे सिर्फ 4 रुपए। और जब मुझे 5वां रसगुल्ला ऑफर किया तो मेरी इच्छा बिल्कुल खत्म हो चुकी थी खाने की। मैंने खा लिया, बात अलग है, लेकिन मेरी इच्छा बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, एकदम जीरो। और उसके बाद भी अगर मुझे ऑफर किया गया तो आप सोचिए, अगर मुझे ऑफर किया गया, मेरी सेटिस्फैक्शन खत्म मतलब मेरी कोई इच्छा नहीं है बिल्कुल भी, मीठा भी बहुत ज्यादा हो चुका है मेरे लिए, तो अगर मुझे एक और दिया गया तो क्या होगा? मुझे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मान लीजिए कि मुझे नेगेटिव में सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। नेगेटिव का मतलब आई फील लाइक वॉमिटिंग, लाइक, राइट? हो सकता है मुझे ऐसा मन कर रहा है, तो मतलब नेगेटिव में चली गई मेरी यूटिलिटी। तो आप देख सकते हैं ये जो यूटिलिटी है वो 20 से लेके और नीचे तक आ गई, और वो हो गई -6। इसका मतलब लगातार हमारी यूटिलिटी कम होती जा रही है, और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो यूटिलिटी को
समझने के लिए, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ को समझने के लिए इसका जो स्टेटमेंट है, ये लॉ कहता क्या है? लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर आइटम को बार बार इस्तेमाल करते जाएंगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी लगातार कम होती जाएगी। और जब आप अगला जो भी आइटम आपको मिलेगा, जैसे आपने 4 यूनिट आपने यूज करी, तो जब आपको 5वीं मिलेगी तो उस 5वीं की यूटिलिटी आपके लिए और कम होती चली जाएगी। ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लिए आपको यहां पर ये समझना जरूरी है सबसे पहले कि फर्स्ट इसके कुछ अजम्पशंस। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो भी अजम्पशंस होते हैं, आप इकोनॉमिक्स में कोई भी लॉ पढ़ेंगे, कोई सा भी लॉ पढ़ेंगे, तो हमेशा हर एक लॉ के कुछ अजम्पशंस होते हैं। अजम्पशंस का मतलब है कि कुछ चीजें जो आपको अज्यूम करके चलनी पड़ती हैं, क्योंकि देखिए जितने भी लॉ होते हैं वो सारी रियल टाइम प्रॉब्लम्स को स्टडी करके बनते हैं। अब एक साथ होता क्या है, एक साथ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज की यूटिलिटी को। तो इसीलिए हम क्या अज्यूम करते हैं, कुछ फैक्टर्स को हम अज्यूम करते हैं कि वो कांस्टेंट रहेंगे, वो बिल्कुल सेम रहेंगे, ये हम मान के चलते हैं। तो देखिए क्या है इसके अजम्पशंस। सबसे पहला अजम्पशन, जी हाँ बिल्कुल आपके लिए, हम सबके लिए, जो हम एक्चुअली हैं, रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर का मतलब है कि आप और हम बहुत ही समझदार हैं। बिल्कुल, हम जब भी कोई चीज खरीदते हैं ऐसी आंख बंद करके नहीं खरीदते हैं। हम जाते हैं, उसको देखते हैं, परखते हैं अच्छे से, उसको 4 आइटम्स के साथ कंपेयर करते हैं और फिर उसके बाद हम उसे खरीदते हैं। तो ये है रैशनल कंज्यूमर। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो भी बंदा या जो भी व्यक्ति उसको कंज्यूम कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है किसी भी प्रोडक्ट को, तो वो बहुत ही रैशनल है, मतलब बहुत समझदार है, वो ऐसा मानते हैं। दूसरा, जैसा मैंने आपको बताया शुरू में कि हम अज्यूम करते हैं कि हम यूटिलिटी को नंबर में मेजर कर सकते हैं, यानी कार्डिनल यूटिलिटी पॉसिबल है। कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब है कि हम इसको मेजर कर सकते हैं नंबर में। सो इट इज मेजर्ड इन नंबर्स, राइट। उसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट अजम्पशन ये है कि हम जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने रसगुल्ले का एग्जांपल लिया, राइट, तो जो रसगुल्ला है वो उसका जो कंजम्पशन होगा वो नॉन स्टॉप कंजम्पशन होगा। नॉन स्टॉप कंजम्पशन, नॉन स्टॉप कंजम्पशन का मतलब है कि जब जैसे मैं रसगुल्ले खा रही हूँ तो मेरे रसगुल्ले खाने में ब्रेक नहीं आना चाहिए। आपने मुझे एक रसगुल्ला खिलाया सुबह 10 बजे, दूसरा अगर आपने मुझे 11 बजे खिलाया और तीसरा आपने मुझे 12 बजे खिलाया, तो हो सकता है हर एक घंटे में तो मैं खाती चली जाऊंगी और मुझे हर एक घंटे में उतना ही मजा आएगा खाने में, राइट। तो मेरी यूटिलिटी कम नहीं होगी। तो यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं, नॉन स्टॉप कंजम्पशन होना चाहिए। जैसे ही मैंने एक खाया तुरंत आपने दूसरा दे दिया, फिर दूसरा खाया, तुरंत आपने तीसरा दे दिया, वो तीसरा भी खाया। तो मतलब नॉन स्टॉप खाते जाना है, बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए, राइट। So there should be no time in between the consumption. Okay, तो ये हुआ नॉन स्टॉप कंजम्पशन होना चाहिए। उसके बाद उसकी क्वालिटी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स नो चेंज इन क्वालिटी। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी क्वालिटी में चेंज आ सकता है, जैसे मान लीजिए रसगुल्ले का साइज, मान लीजिए सिर्फ क्वालिटी नहीं, उसके साइज में भी चेंज नहीं होना चाहिए, वो जिस तरीके का है उसमें भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कोई रसगुल्ला मान लीजिए नॉर्मल रसगुल्ला है, हो सकता है कोई रोज फ्लेवर का है, या फिर हो सकता है कोई तीसरे किसी फ्लेवर का, पाइनएप्पल फ्लेवर का कोई रसगुल्ला है, तो हो सकता है मेरी यूटिलिटी फिर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं कि क्वालिटी और साइज दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। इसके अलावा हम अज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो सेम रहेगी, इनकम विल रिमेन सेम, यानी अगर मैं कंज्यूमर हूं, मैं रसगुल्ले खा रही हूं, तो मेरी इनकम कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिर इसमें हम मानते हैं कि नेक्स्ट हम ये मानते हैं कि आपकी जो प्राइसेस होती हैं, जैसे यहाँ पर जो प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ रसगुल्ला, उसकी जो प्राइस होगी वो सेम रहेगी। जब तक मैं उसे यूज कर रही हूँ, जब तक हम उसे यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, उस दौरान उसकी प्राइस चेंज नहीं है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट असम्पशंस हैं लॉ ऑफ
डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो एग्जाम्पल में हम नंबर्स डालेंगे और उसका एक ग्राफ बनाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं लिखती हूँ जो अभी मैंने आपको बताया। एक ये टेबल बनाएंगे, टेबल में 3 कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम में नंबर, ये आपने पहला रसगुल्ला यूज किया तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये आपने इतने यूज किए। इनसे मिलने वाली यूटिलिटी यानी कि हर एक रसगुल्ले से आपको कितने रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो पहले से मिल रहा है आपको 20 रुपए का, दूसरे से 16 रुपए का, तीसरे से 10 रुपए का, चौथे से 4 रुपए का, और पांचवे पे 0 हो गया, और छठे पे ये नेगेटिव चला गया, -6 हो गया। अगर आप इनको ऐड करोगे, टोटल यूटिलिटी, देखिए टोटल यूटिलिटी कैसे आएगी। फर्स्ट जो 20 है वो एज इट इज 20 रहेगा, उसके बाद 20 में आप ये अगली वैल्यू ऐड कर देंगे, यानी 16 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 36। फिर 36 में आप ऐड करिए 10 तो ये आ जाएगा 46, 46 में 4 आप ऐड करिए, ये आ जाएगा 50, 50 में 0 ऐड करेंगे 50 आ जाएगा, 50 में -6 तो ये हो जाएगा 44। तो इस तरीके से आ जाएगी आपकी टोटल यूटिलिटी। इसको अब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपका y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस पे क्या होगा, यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, यानी जो भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी चीज आप खा रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपने कितनी यूज करी। जैसे यहाँ पर ये जो है हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स, ये आएंगी यहाँ पर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी के। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और y एक्सिस पे आ जाएगा टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इन दोनों यूटिलिटीज को हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन इस लॉ को समझने के लिए हमें यहाँ पर टोटल यूटिलिटी को मार्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लॉ है वो सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी के लिए है। तो यहाँ पर हम मार्क करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यूज, राइट। 20, 16, 10, 4, 0, -6, तो इस तरीके से ये वैल्यूज आएंगी। तो इसको यहाँ पर एक बार प्लॉट करते हैं हम इसको। मैं ऐसे राउंड ऑफ करके आप इसको एग्जैक्टली प्लॉट भी कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली प्लॉट कर रही हूँ। तो ये अप्रोक्सीमेट प्लॉट करके कुछ इस तरीके से आएगा ये प्लॉट होके, यहाँ से स्टार्ट होके ये इस तरीके से ये आएगा। ये है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन, मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा है 20 है इसका मतलब, और ये कम होते 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 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आपकी 0 है, 0 मार्जिनल यूटिलिटी आ गई। और नीचे अगर आप देखेंगे इससे नीचे, तो ये जो आया है यहाँ पर नीचे जो लाइन गई है ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ सेटाइटी। पॉइंट ऑफ सेटाइटी का मतलब है अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, यानी आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन जितना भी मिलना था आपको वो पूरा सेटिस्फैक्शन यहाँ पे मिल चुका है, अब इससे और ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हो सकते आप। सो दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ सेटाइटी, मतलब पॉइंट ऑफ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, राइट। और इसके आगे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।